पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया हर साल पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते थे। परिवार के बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा निभाई थी कि पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा संतुष्ट हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस परिवार की एक परंपरा थी कि पितृपक्ष के दौरान बैंगन और सरसों के साग से बनी सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता था। उनके बुजुर्गों ने बताया था कि इन सब्जियों का इस्तेमाल करने से पितृदेव नाराज हो सकते हैं और इसका प्रभाव परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि पर पड़ सकता है। एक बार उस परिवार में किसी ने अनजाने में पितृपक्ष के दौरान बैंगन और सरसों का साग बना दिया। उसी रात घर के बड़े बुजुर्गों ने सपने में देखा कि उनके पितृदेव बहुत कुपित हो गए हैं और कह रहे हैं, हमारी पूजा के समय ये भोजन नहीं किया जाता। तुमने हमारी परंपरा का उल्लंघन किया है, अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगले ही दिन से परिवार में असामान्य घटनाएं होने लगीं। परिवार के मुखिया बीमार हो गए, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और सभी सदस्य उदासी और तनाव में डूब गए। परिवार के एक सदस्य ने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। उन्होंने कहा, तुम्हारे पितृ नाराज हैं क्योंकि तुमने उनकी इच्छा के विरुद्ध उन सब्जियों का सेवन किया है। इसका समाधान यह है कि तुम पितृपक्ष में विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर उनसे माफी मांगो और एक बार फिर से उनकी प्रसन्नता के लिए नियमों का पालन करो। परिवार ने वैसा ही किया। अगले पितृपक्ष में उन्होंने पूजा विधिवत की, पितरों से क्षमा याचना की और अपने बुजुर्गों द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया। धीरे धीरे परिवार के हालात सुधरने लगे, बीमारी चली गई और घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष में जो नियम और परंपराएं बनाई गई हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। खासकर बैंगन और सरसों के साग जैसी सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसे पितृदेव की नाराजगी का कारण माना जाता है। यदि भूल से ऐसा हो भी जाए तो श्रद्धा और भक्ति से पितरों से क्षमा याचना करनी चाहिए और उनके प्रसन्नता के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस कहानी का विस्तार करते हुए परिवार ने पितरों की नाराजगी को हल्के में न लेते हुए अपनी भूल के लिए और भी गहरी तपस्या की। उन्होंने गांव के विद्वान पंडित से मार्गदर्शन लिया, जिसने उन्हें पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय श्राद्ध और तर्पण विधि से पूजा। पंडित ने बताया कि पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध में प्रिय खाद्य पदार्थ और विशेष तौर पर कच्चे दूध, खीर, गुड़ और तिल का प्रयोग करना पितरों को अत्यधिक प्रिय होता है। ये सभी सामग्री तर्पण के समय अर्पित की जानी चाहिए, ताकि पितृ प्रसन्न हों और आशीर्वाद दें। धूप और दीप जलाना। रोज सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में धूप और दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। पितृपक्ष में ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम दूसरों को भोजन कराते हैं तो पितृदेव भी संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को अन्न देना। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भोजन देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसे पिंडदान का एक हिस्सा माना जाता है, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है। नियमित रूप से विष्णु या शिव मंत्र का जाप। मंत्र जप भी पितरों को प्रसन्न करने का एक सशक्त उपाय है। विशेष रूप से विष्णु भगवान का एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या शिव भगवान का एयुएम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से पितृदेवों की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कहानी का समापन। इस परिवार ने इन उपायों को पूरी श्रद्धा से किया। पितृपक्ष के अंतिम दिन उन्होंने विधिपूर्वक हवन का आयोजन किया, जिसमें पूरे परिवार ने भाग लिया और पंडित जी ने पितरों की शांति और संतोष के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ दिनों के भीतर परिवार के मुखिया की सेहत में तेजी से सुधार होने लगा। घर में आय के स्रोत फिर से खुल गए और जो आर्थिक कठिनाइयां थीं,
वे धीरे धीरे समाप्त हो गईं। परिवार के सभी सदस्य खुशहाल हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे कभी भी पितृपक्ष के दौरान बताई गई परंपराओं को भूलकर नहीं तोड़ेंगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों का सम्मान और उनकी पूजा अर्चना हमारी परंपराओं का अहम हिस्सा है। यदि हम इन परंपराओं का पालन करते हैं तो पितरों की कृपा से जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहती है।